हरिओम। सभी को प्यार भरा नमस्कार है। इस कक्षा में जिसका नाम है अमरवाणी विलासः प्राथमिक कक्षा, प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए जिन्हें संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है उनके लिए उच्चारण की कक्षा है ये। और इस पाठ से हम विष्णु सहस्त्र नाम सीखने जा रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है। पहले हम लोग प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मुझे बहुत आनंद हो रहा है आप सबको ये बताते हुए कि हम विष्णु सहस्त्रनाम सीखने जा रहे हैं। सीखने से पहले सहस्त्रनाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। यह महाभारत में आता है और युधिष्ठिर और भीष्म संवाद के अंतर्गत अनुशासनिक पर्व में इसका पाठ हमको मिलता है। महाभारत एक बहुत बड़ा इतिहास है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर से स्तोत्र और कई सारी स्तुतियां हमको, बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय हमको दिखते हैं। और विष्णु सहस्त्रनाम अपने आप में एक बहुत ही प्रशस्त स्तोत्र है। भगवान के सहस्र नाम, सहस्र यानी 1000 नेम्स ऑफ भगवान। 1000 बोले तो अनंत है। एक्चुअली सहस्र शब्द संस्कृत में बहुत जगह अनंत अर्थ में ये होता है, लेकिन यहाँ पर सच में सहस्र नाम है तो सहस्र ही है वो। 1000 नाम है भगवान के। तो ये पूरे 108 श्लोकों में निबद्ध स्तोत्र है। 108 श्लोकों में पूरे सहस्र नाम आ जाते हैं। और इसके पूर्व अर्ध उत्तरार्ध करके वो जो अध्याय है महाभारत का, वो श्रुत्वा धर्मान शेषेण श्लोक से स्टार्ट होता है और अंतिम में अंत हो जाता है अध्याय का। और उससे पहले उसके बाद हमने कुछ और श्लोक जोड़े हैं, प्रार्थना श्लोक कुछ जोड़े हैं आगे, और उसके पीछे कुछ और श्लोक जैसे पार्वती वाचा वो सब हमने जोड़े हैं। ये जो सहस्त्र नाम है इसका बहुत बड़ा महत्व है कि भगवान का एक नाम जप करने की हमारे भारतीय सनातन धर्म की परंपरा में ऐसे कई सारे विषय है, ऐसे कई सारे मार्ग है, ठीक है, बहुत सारे मार्ग है जिनसे हम सीख सकते हैं। बहुत सारे आध्यात्मिक साधनाएं हम कर सकते हैं। तो उसमें से एक जप विधान करके है। जप में क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो 1000 जप करते हैं, 1 करोड़ जप करते हैं, 1 लाख जप करते हैं, 5 लाख जप करते हैं। इस प्रकार वो एक ही नाम को बार बार रटने का विधान जप होता है। पर जप में क्या होता है, पहले तो कई सारे नियम होते हैं और दूसरी बात यह है कि हमारा मन एक ही वस्तु पर अधिक समय तक नहीं टिकता है, तो उसको वैरायटी चाहिए। जैसे एक ही खाना हर दिन हम लोग खाते बैठेंगे तो हम एक दिन उससे मोड़ लेंगे कि क्या है, मुझे थोड़ा वैरायटी चाहिए। हर दिन सिर्फ रोटी सिर्फ चावल मिलेगा तो हम क्या खा पाएंगे, नहीं खा सकते। उसमें हमको सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, चटनी चाहिए, मठा चाहिए, दही चाहिए और फिर न जाने क्या क्या चाहिए। और एक एक व्यंजन में हम कितने सारे पदार्थ मसाले वगैरह डालकर खाते हैं, जिससे सारी जो 6 काइंड्स ऑफ टेस्ट जो है, बहुत सारे स्वाद और बहुत सारे आरोग्यवर्धक और बहुत सारे टेस्ट एनहांसर्स हम उसमें डालते हैं। जैसे धनिया डाल दिया, हरी धनिया डाल दिया, तो उस टेस्ट को बहुत एनहांस करते हैं। वो सब करके हम लोग बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। और किसी दिन बोलते आज तुम हम आज बिल्कुल बोर लग रहा है, हमको रोटी नहीं खाना, हमको कुछ और बनाओ, तो माँ पूरियाँ भी बना के दे देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कई सारे हम लोग वैरायटीज में जाते हैं। तो सोचिए, भगवान का नाम में भी हमारा मन वैरायटी चाहता है। तो जो लोग एक ही नाम बार बार नहीं बोल पाते हैं, अधिक समय तक एक जगह नहीं बैठ पाते हैं और अधिक सारे नियम का पालन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये एक सरल सा विधान है कि भाई तुम एक नाम नहीं जप पाते तो चलो सहस्त्र नाम जप लो।
तो सहस्र नामों को पढ़ने का दो तरीके हैं, दो प्रकार का है। एक है पूरे श्लोक विधान, तो पूरे 108 श्लोक पढ़ो और फिर हो गया सहस्र नाम। और दूसरा है कि हम कुछ जप पूजन करना चाहते हैं, पूजन करते समय इसी को, जैसे विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, ठीक है, वहां से स्टार्ट करके वनमाली गदिशार्ंगी तक है ना पूरा, उससे पहले वाले श्लोक पर खत्म हो जाता है। सहस्र कोटि युग धारिणे नमः, ये अंतिम नाम है। तो यहाँ तक चतुर्थी लगाकर नमः नमः लगाकर पढ़ते हैं, जैसे अष्टोत्तर शतनाम वगैरह पढ़ते हैं, वैसे सहस्र नाम का विश्वस्मय नमः, विष्णवे नमः, इस प्रकार ओम नमः जोड़कर पढ़ने का एक विधान है। तो वो पूजनों में किया जाता है, एक एक फूल डाला, एक एक थोड़ा सा कुमकुम डाला भगवान के चरणों पर, या फिर कुछ भी द्रव्य है, पूजा द्रव्य है, उसको डालते हुए पूजन करते समय नामों का जप। हम लोग पारायण करते समय नाम जप नहीं करते, उस समय श्लोक को यथातथ हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे महाभारत में बताया गया है। और पारायण करने के दो तरीके हैं, जैसे रोज पारायण हम लोग करना चाहते हैं, तो ये जो प्रारंभ के प्रार्थना श्लोक है, उसके बाद अध्याय शुरू होता है, उसके बाद फिर फलश्रुतियां हैं, फिर उसके बाद और भी प्रार्थना श्लोक है, और भी प्रार्थना श्लोक है। इस प्रकार जुड़ जुड़ के विष्णु सहस्रनाम बहुत बड़ा आकृति का बन गया। अब भाई हम लोगों के पास पहले से ही टाइम नहीं है, पहले से हम सुकुमार बुद्धि है, हम ज्यादा टाइम भगवान के पास नहीं बैठ सकते, बोर हो जाते हैं, है ना, बोर होते ना, तो क्या करें, ये सब नहीं पढ़ते बनता, तो हम केवल सहस्रनाम पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। क्या करना है उसके लिए भी हमने पुरोहित से बात की थी, तो वो कह रहे थे कि ध्यान का श्लोक पढ़िए पहले, जैसे शांताकारम हुआ, क्षीरोदर्भ प्रदेशे हुआ, कोई भी एक श्लोक ले लीजिए, तो भगवान का ध्यान, उनका रूप ध्यान करना है पहले। रूप ध्यान करने के बाद पूरा विष्णु सहस्रनाम पढ़ो वनमाली गदिशार्ंगी तक, उसको 3 बार पढ़ने के बाद फिर से वही ध्यान श्लोक पढ़ो और तुम्हारा पारायण खत्म। एक ये भी विधान है, ठीक है। तो इन दो विधानों में से हम लोग कोई भी चुनकर कर सकते हैं, जैसे रेयरली कर रहे हैं या किसी विशेष संदर्भ में कर रहे हैं, तो पूरा श्लोकों का पढ़ना अनिवार्य है, जैसे विशेष संदर्भों में अध्याय का पूर्व पीठिका, उत्तर पीठिका, फलश्रुति सब पढ़ना अनिवार्य है। पर रोज आप पढ़ रहे हैं भगवान के सामने से, लोकक्षेम के लिए पढ़ रहे हैं, तो बस बैठ के वो उतना सारा केवल विश्व विष्णु वषट्कारों तक लेकर वनमाली तक पढ़ लिया, हो गया खत्म। और ध्यान श्लोक आगे पीछे, सबसे प्रारंभ में और अंत में ध्यान श्लोक पढ़ेंगे, खत्म। ऐसा भी एक पारायण करने का विधान है। तो रोज आप पढ़ना चाहते, इसके लिए केवल 15 मिनट लगेंगे। आप इसको रोज सुबह शाम भी कर सकते हैं, करने वाले लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे 3 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, ऐसा रखते हैं। तो पारायण विधान में क्या करते हैं, पहले पूर्व पीठिका पढ़ते हैं, फिर सहस्र नाम वाला भाग 5 बार पढ़ते हैं, फिर उत्तर पीठिका पढ़ते हैं। इस प्रकार क्लोज होता है। जैसे अधिक बार पढ़ने वाले पूरा, मतलब आपने बोला है विशेष संदर्भों में पढ़ने पर क्या करें फिर उस समय, तो उस समय ऐसा पूर्व पीठिका एक बार, उत्तर पीठिका एक बार, और बीच में जितने बार सहस्र नाम सोचा, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 11 बार, जो भी आप करना चाहे वो संख्या कर सकते हैं। तो ठीक है, करने पर आपको क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, रोगार्तो मुच्यते रोगात्, बद्धो मुच्येत बंधनात्, भयान् मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्नापथा दुर्गाण्यति तरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं सुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः। ओके, वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः। सो ये जो इतने सारे बताए हैं, रोगार्थः मुच्यते रोगात्, रोगी है उसको रोग चला जाता है, भय, किसी को भय हो रहा है, भय निकल जाता है, आपको किसी बात से डर लग रहा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, आपका भय निकल जाएगा। आपके पास धन नहीं है, धनार्थी को धन मिल जाएगा, विद्यार्थी को विद्या मिल जाएगी, जो विवाहार्थी है उसका विवाह हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो चाहे, जो जैसा चाहे उसको वैसा फल देने वाला कल्प वृक्ष तरीके का स्तोत्र है ये विष्णु सहस्त्र नाम, ठीक है। इससे और ठीक है, फिर हमको कोई भी, we are not in need of anything, see we are very happy, self sufficient, भगवान से जाके सब मांगने की हमको कोई ये नहीं है, पहले ही भगवान ने सब दे दिया, and we are very happy that he gave and we are enjoying it। अब हम क्या करें, तो बोले ठीक है, दूसरे लोग हैं, आपके चहीते लोग हैं जिनको बहुत जरूरत होगी, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, हाँ हमारे सारे भाई बंधु सब फ्रेंड्स भी बिल्कुल एकदम चंगे भले हैं, हम क्या करें। तो बोले ठीक है, उनको कुछ इच्छाएं होंगी कि वो करना चाहे, कुछ विद्यार्जन करना चाहते हैं, कुछ वो आगे आगे जाना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उस पाने में उनको आतंक हो रहा है, मतलब बीच में कुछ
बीच में हमको दखल हो रहा है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, तो क्या करें? तो उनके भलाई के लिए आप पढ़ सकते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप उनके घर में जाके विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करिए। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी महानुभाव आज भी उपस्थित हैं, जो लोग कहते हैं, फ़ोन करते हैं, वो डायरेक्टरी उठाते हैं, फ़ोन की डायरेक्टरी उठाते हैं, कोई भी नंबर डायल करते हैं अपने अपने शहर का, डायल करते बोलते हैं आप फलाना नाम है, तो बोलते हैं हाँ, तो हम आज के लिए आपके घर में आके पारायण करना चाहेंगे। तो बोलते हैं ठीक है आइएगा, ऐसा ऐसा हमारा एड्रेस है। तो ये लोग चले जाते हैं और ये कुछ धन नहीं लेते हैं, उनके घर में बस थोड़ा सा भगवान की मूर्ति उन्होंने लगा दी, दिया जला दिया, एक अगरबत्ती दिखा दी, बस विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ दिया और वो थोड़ा सा एक फल कुछ निवेदन चढ़ा दिया, घर वालों का सब बांट दिया प्रसाद, वहां से निकल के आ गए। न 1 रुपए लेते हैं न कुछ, उनके घर में भलाई हो, ये संकल्प के साथ वो करते हैं। तो इस प्रकार करने वाले महान पुरुष, महापुरुषों के जीवन के बारे में हमने सुना, जो सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसा आप भी अपना जीवन विधान बना सकते हैं। इससे 2 लाभ हो सकते हैं, 2 लाभ स्ट्रेट अवे हो जाते हैं, बहुत सारे लाभ और होते हैं साइड वाइज। तो जो मेन लाभ है वो है आपको पढ़ के आपको अच्छा होगा, उसमें जितने फल बताए हैं आपको मिलेंगे, और आप जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसको भी मिलेगा। तो ठीक है, हम गुलाब, किसी को हम गुलाब दे रहे हैं, आप मोगरे के फूल दे रहे हैं किसी को, तो जिसको फूल दिया है उसको तो सुगंध आएगा ही आएगा, लेकिन हमारे हाथ में हम पकड़ के रखे तो हमारे हाथों में भी वो सुगंध आ जाता है, तो हमको भी अवश्य फायदा होता है। ठीक है, तो इन सहस्त्र नामों को, इन स्तोत्रों को हमारे सनातन धर्म के अंदर उनको रखा गया है, ताकि हम उनका उच्चारण करके अच्छे से अच्छे लाभ हम लोग पा सकें। ठीक है, ये सब ठीक है, तो उच्चारण सीखने की क्या जरूरत है, हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, स्तोत्र पढ़ना तो हमको आता है, हमने सुना, कई बार सुना, यूट्यूब में, विल मैनेज दैट, यूट्यूब में चला लेंगे। ठीक है, 2 बातें हैं, यूट्यूब में चलाने से आपको अब जो पढ़ने का लाभ है वो नहीं मिलेगा, आपको केवल श्रवण का फल मिलेगा, आपको जो पठन का लाभ है वो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप जो गलतियां करके बोल रहे हैं वो यूट्यूब के या फिर वो वीडियो या ऑडियो जो भी चल रहा है उसके इसमें निकल जाएंगे, बह जाएंगे। आप जो गलतियां बोल रहे हैं आप पहचान नहीं पाएंगे, आप सोच रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं। कई सारे लोगों को ये रहता है कि हम सही बोल रहे हैं, पर सही नहीं बोलते हैं। तो देखिए, आपका नाम जैसे हमने गलत लिया, आपको गलत नाम से बुलाया, जैसे आपके नाम में कोई श है तो हमने सा बोला, आपके नाम में कोई दीर्घ है तो हमने ह्रस्व बोला, आपको कैसा लगेगा? है मेरा नाम ये नहीं है, आप कैसे बोल रहे, मेरा नाम बोलना नहीं जानते, या कोई महाप्राण है तो हमने अल्प प्राण बोल दिया। जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए, मेरा नाम उषा है तो किसने उषा बोला, तो फिर कैसा लगेगा? उषा उषा बोलते हैं मुझे कुछ लोग, अच्छा नहीं लगता सुनकर, ए उषा क्या बोल रहे हो, मेरा उषा है, शाह, शाह बोलिए। तो देखिए, मेरा नाम गलत बोलने से उनको, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, दूसरों का नाम बोलूंगी तो उनको गुस्सा आएगा, तो भगवान का नाम गलत गलत बोलेंगे तो क्या भगवान को गुस्सा नहीं आएगा, बुरा नहीं लगेगा उनको? ठीक है, बच्चे हैं बोल के छोड़ देते होंगे, लेकिन बुरा तो अवश्य लगेगा। बुरा लगने पर क्या करेंगे ये और बात है, लेकिन बुरा तो जरूर लगेगा, भगवान को भी लगता होगा प्राय। इसलिए हम अच्छे उच्चारण सीखेंगे, अच्छे से नाम बोलेंगे और पद्धति भी सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सहस्त्र नाम की ओर। तो सबसे पहले ये वाला जो स्तोत्र है, इसका प्रारंभ कुछ लोग नारायण नमस्कृत्य से करते हैं, पर वो क्या, एक इतिहास पुराण जब हम लोग पढ़ते हैं तब, महाभारत या पुराण कुछ पढ़ रहे हैं तब नारायण नमस्कृत्य करते हैं, इसके लिए आवश्यकता नहीं है। और हर प्रार्थना के प्रारंभ में गणेश जी की प्रार्थना निर्विघ्न समाप्ति के लिए करना हमारी परंपरा है। ठीक है, तो अब प्रारंभ करते हैं। इससे पहले एक और बात बोल दूं कि ये पढ़ने के 2 तरीके हैं। जैसे एक संहिता पाठ होता है, संहिता पाठ, संहिता पाठ में ये जो अनुस्वार है ये सब, इनका नियम अलग होते हैं, लेकिन मैं आपको संहिता पाठ नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको सामान्य पाठ सिखा रही हूँ। लेकिन संहिता पाठ में आपको पढ़कर बताऊंगी कि ऐसा ऐसा इसको पढ़ते हैं। तो आप सब लोग बहुत ही बिगिनर्स हैं, आप सब लोग अभी सीखने के लिए आए हैं, तो जो सामान्य सी चीजें हैं, जैसे महाप्राण, अल्प प्राण, अणाकार है और ह्रस्व दीर्घ है, शकार है, तो इन सब का आप सही से उच्चारण करना पहले सीख लीजिए, उसके बाद हम संहिता पाठ पर जा सकते हैं। और YouTube में यदि आप ऑफ टाइम्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चलेकेरे ब्रदर्स और अपना MS सुब्बलक्ष्मी, इन लोगों का बहुत ही अच्छा उच्चारण इनका है। आप किसी ऐरे गहरे का मत सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोष वो लोग करते हैं उच्चारण में। अब से आप ऑथेंटिक उच्चारण पर ध्यान दिया कीजिएगा, जो बिल्कुल सही पढ़ते हैं। कुछ अक्षरों को सुनिए आप, उनको सही बोला तो ये लोग ऑथेंटिक है, ऐसा जानकर आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है,
चलिए, इसको मैं श्लोक को हर श्लोकों में 2 बार पहले पढ़ूंगी, आप उस समय सुनेंगे, फिर मैं किसी का नाम लूंगी, वो लोग आगे आएंगे और मैं 1 बार बोलूंगी, वो 2 बार बोलेंगे, फिर उन लोगों के 2 बार बोलते समय जो दूसरे लोग म्यूट में हैं वो अपने स्थान पर रहकर उसका 2 बार अपने स्थान पर अनुच्चारण करेंगे। ठीक है, ये विधान है। चलिए, एक बार श्री महाविष्णु का रूप आंखें बंद करके ध्यान से आप उनका रूप मन में करके नमस्कार कीजिए। वनमाली गदीशार्ंगी शंखी चक्री चनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु। जो वनमाला धारण किए हुए हैं, गदा पकड़े हुए हैं, ठीक है, शार्ंग, शंख, चक्र और नंदक सब वो पकड़े हुए हैं, वो ऐसा विष्णु हमारी सर्वदा रक्षा करे। उनका पीतांबरधारी रूप एक बार मन में स्मरण करते हुए नमस्कार करके ये विष्णु सहस्त्र नाम पाठ हम लोग अच्छे से सीखें, इसका पाठ कर सके बिना दोषों के, ये प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। एक और बार बिना संहिता के। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ठीक है, अब मैं प्राधित को बुलाती हूँ। प्राधित आगे आओ, मैं 1 बार बोलूंगी, तुम 2 बार बोलो। हाँ राजीव जी, आप आइए। श्री गणेशाय। हाँ, शुक्लांबरधरं विष्णुं, शुक्लांबरधरं विष्णुं, शुक्लांबरधरं विष्णुं, आ बोलेंगे। शुक्लांबरधरं विष्णुं, शुक्लांबरधरं विष्णुं, नहीं भरम धरम नहीं, भर, शुक्लांबरधरं विष्णुं, शुक्लांबरधरं विष्णुं। 2 बार, एक और बार बोलिए। शुक्लांबरधरं विष्णुं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, सर्वविघ्नोपशान्तये, सर्वविघ्नोपशान्तये, सर्वविघ्नोपशान्तये। एक और बार। शुक्लांबरधरं विष्णुं, शुक्लांबरधरं विष्णुं, शुक्लांबरधरं विष्णुं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, सर्वविघ्नोपशान्तये, सर्वविघ्नोपशान्तये, सर्वविघ्नोपशान्तये। बिल्कुल सही, धन्यवाद। अभी मैं संहिता पाठ एक बार पढ़ती हूँ, आप सब सुनेंगे, पूरा श्लोक पढ़ती हूँ मैं। आप ध्यान दीजिए, यदि आपसे हो सके तो आप पढ़िए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। संहिता पाठ में क्या होता है, जैसे वकार से पहले अनुस्वार हुआ तो उस अनुस्वार को अर्धानुस्वार कर देते हैं। जैसे यारा लावा से पहले जो भी अनुस्वार है वो उसको जैसे करके पढ़ते हैं, ठीक है। शुक्लांबरधरं विष्णुं, और विष्णु के बाद श है, इसलिए विष्णु। शशिवर्णं, ञ है, ञकार, च ञ है ना, तो च से पहले वाला अनुस्वार। शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, वदनं नहीं वदनं ध्यायेत्, सर्वविघ्नोपशान्तये। बस यही डिफरेंस है संहिता पाठ और नॉर्मल पाठ में, इतना ही, बहुत छोटा सा है, पर ठीक है, आप कंफर्टेबल जिसमें है उसी को करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट श्लोक मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। एक और बार। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ये देखिए, पारिषद्या से पहले और पारिषद्या के बाद प है। द्याह, जैसे वक्त्राद्याह है वहां पर विसर्ग है, पारिषद्याह में विसर्ग है, तो ये पा से पहले है। पा से पहले होने के कारण इनको उफ ऐसा बोलते, फा नहीं बोलेंगे। जैसे पारिषद्या परश्यतम, फा साउंड बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन फा गलत है, फा संस्कृत में नहीं है, तो इसको बोलेंगे पारिषद्या परश्यतम। पारिषद्या परश्यतम के जगह हा नहीं बोलेंगे, पारिषद्या ऐसा, पारिषद्या परश्यतम। ओके, यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषद्या परश्यतम, इस प्रकार। ठीक है, तो इसको बोलने के लिए मैं कामिनी भगिनी को बुलाती हूँ अनुच्चारण के लिए। कामिनी भगिनी, ठीक है, कोई बात नहीं। अमरनाथ जी। हरिओम भगिनी। यस्य द्विरदवक्त्राद्या, यस्य द्विरदवक्त्राद्या, यस्य द्विरदवक्त्राद्या। देखिए, द्वि संयुक्त अक्षर है, इसलिए उससे पहले वाला अक्षर गुरु होगा, तो यस्य द्विरद, यस्य द्विरद ऐसा बोलना, यस्य द्विरद नहीं बोलना, यस्य द्विरद गलत है। ठीक है, यस्य द्विरद, यस्य द्विरद, यस्य द्विरद, यस्य द्विरदवक्त्राद्याः, यस्य द्विरदवक्त्राद्या, यस्य द्विरदवक्त्राद्या। पारिषद्या, मेरे बोलने के बाद बोलिए प्लीज, दूसरे लोग भी अनुच्चारण करेंगे ना, इसलिए। पारिषद्या परश्यतम, पारिषद्या परश्यतम, पारिषद्या परश्यतम, पारिषद्या ऐसा, पारिषद्या परश्यतम, पारिषद्या परश्यतम, पारिषद्या परश्यतम। विघ्नं निघ्नन्ति सततं, विघ्नं निघ्नन्ति सततं, विघ्नं निघ्नन्ति सततं, विश्वक्सेनं तमाश्रये। विश्वक्सेनं तमाश्रये, विश्वक्सेनं तमाश्रये, विश्वक्सेनं, विश्वक्सेनं, विश्वक्सेनं तमाश्रये, विश्वक्सेनं तमाश्रये। एक और बार। यस्य द्विरदवक्त्राद्या, यस्य द्विरदवक्त्राद्या, यस्य द्विरदवक्त्राद्या। पारिषद्या परश्यतम, पारिषद्या परश्यतम, पारिषद्या परश्यतम, विघ्नं निघ्नन्ति सततं, विघ्नं निघ्नन्ति सततं, विघ्नं निघ्नन्ति सततं, विश्वक्सेनं तमाश्रये, विश्वक्सेनं तमाश्रये, विश्वक्सेनं तमाश्रये। करेक्ट, धन्यवाद। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद। अभी मैं इसका संहिता पाठ बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं, विघ्नं निघ्नन्ति सततं, विश्वक्सेनं तमाश्रये। ठीक है, बस इतना ही और कुछ नहीं। जहाँ विघ्नं निघ्नन्ति और सततं
विश्वक्सेनन् तमाश्रये, नन् तमाश्रये, नम की जगह नन बोलेंगे, बस इतना। ठीक है, इससे ये संहिता खत्म। ठीक है, अभी आगे का श्लोक के लिए हाँ। सागर, हाँ कामिनी भगिनी। हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ, एक बार मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आप पढ़ेंगे, ठीक है। जी है। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। ठीक है, एक और बार। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। ठीक है, चलिए। व्यासं वसिष्ठनप्तारं, व्यासं वसिष्ठनप्तारं, नहीं वसिष्ठ, सी के बाद श। व्यासं वसिष्ठनप्तारं, व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम्, शक्ते पौत्रमकल्मषं, शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे, पराशरात्मजं वन्दे, पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। शुकतातं तपोनिधिं, शुकतातं तपोनिधिम्। बहुत सुंदर, एक और बार। आप बाकी लोग भी आप प्लीज पढ़िएगा श्लोक को, क्योंकि जो आपको सिखाया जाएगा सिर्फ वही श्लोक आएगा। यदि आप अनुच्चारक के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको दूसरे श्लोक नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो पढ़ रहे हैं उनके साथ आप लोग भी पढ़िए म्यूट में रहकर, और जोर से पढ़िए। व्यासं वसिष्ठनप्तारं, व्यासं वसिष्ठनप्तारं, व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम्, शक्ते पौत्रमकल्मषं, शक्ते पौत्रमकल्मषं शक्ते शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे, पराशरात्मजं वन्दे, पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। शुकतातं तपोनिधिं, शुकतातं तपोनिधिम्। ओके, धन्यवाद आपका। अभी मैं इसका संहिता पाठ पढ़ती हूँ, आप सब लोग सुनिए। व्यासो वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। ठीक है, संहिता पाठ में व्यासौ औ अर्धानुस्वार बोलेंगे। औ व्यासौ वसिष्ठनप्तारं, ये बोलने के लिए ना दांत जो है वो इधर होठ पे लगा के बीच में रोक दीजिए, अम नहीं बोलना। औ औ, तो दांत अगर बीच में आ जाएंगे तो ये नहीं जुड़ेंगे। औ औ, इस प्रकार। ठीक है, वो अंदर रखकर बोलेंगे। व्यासौ वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। बस यही संहिता पाठ। नेक्स्ट, इस श्लोक को मैं एक बार पढ़ूंगी, आप सुनिए। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। एक और बार।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ठीक है, तो इसका एक प्लेस है जहाँ ये रूपाय है ना, या तो ये यहाँ पर व्या करके संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण गुरु होता है, उसको दिखाने के लिए ये देखिए, इधर कोई गुरु नहीं है, ये गुरु नहीं है क्योंकि संयुक्त अक्षर नहीं। तो व्यासाय विष्णु रूपाय ऐसे बोलेंगे, लेकिन ये है ना इसलिए इधर य नहीं बोलेंगे। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय, तो उस पर थोड़ा बल डालेंगे, यव व्यास ऐसे। ठीक है, तो वो यव व्यास नहीं बोल पाते, जैसे व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय ऐसे बोलते हैं लोग, वो गलत है। व्यास रूपाय यव व्यास रूपाय व्यास रूपाय गलत है। यव व्यास रूपाय थोड़ा होल्ड कीजिए वहां पर, ठीक है, लिटिल पॉज, लिटिल जैसे पकड़ के रखिए थोड़ा। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय यव्या ऐसा बोलेंगे, यव्या ऐसे, यव्या यव बोल के थोड़ा होल्ड कीजिए, यव्या ऐसा। ओके राइट, ओके रथिन जी आइए, रथिन विश्वास। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासाय विष्णुरूपाय व्यास रूपाय विष्णवे व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वै ब्रह्मनिधये नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अस्तु भैया, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा शायद, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी रहने देते हैं। आप थोड़ी ये क्लास में आने पर जब आप लोग इंटरनेट के यूसेज कुछ और चीजें यूज कर रही हैं तो उन ऐप्स को बंद कर दीजिए, सिर्फ ये वाला ऐप चलने दीजिए, तब थोड़े से डिस्टर्बेंसेस कम हो जाए। आपकी वाणी बहुत कट रही है रथिन भैया, इसीलिए रहने देते हैं। ओके, मैं इसी श्लोक के लिए स्वागत करती हूँ। हाँ, आपकी वाणी बहुत कट रही है। मैडम जी, मेरा आवाज नहीं आ रही है, प्लीज नहीं आ रही है, ठीक से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैडम जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ अभी आ रहा है। हाँ अभी ठीक है। ओके ठीक है, पूर्ण करते हैं इस श्लोक को, एक और बार पढ़ेंगे। हाँ। दूसरे कोई ऐप्स खुले हैं तो बंद कर दीजिएगा, इंटरनेट यूज करने वाले कोई और ऐप से तो बंद कीजिएगा। ठीक है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासाय विष्णुरूपाय। देखिए व्यासाय ए नहीं आएगा वहां पर, व्यासाय व्यासाय विष्णुरूपाय व्या 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 हाँ व्यासाय व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे व्यासरूपाय विष्णवे व्यासरूपाय विष्णवे। ब नहीं बोलेंगे, व्या वा है ये, व्या वा व्या वा नहीं, वा ठीक है, वा हाँ व्यासाय हाँ व्यासरूपाय विष्णवे व्यासरूपाय विष्णवे विष्णवे। हाँ व्या बोलना आप सीखिए, जब आप क्लास से ऐसे आप घर में रहेंगे तो आईने के सामने खड़े होके व्या व्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप,
व्या नहीं, व्या या, हाँ, व्यासरूपाय विष्णवे, बोलिए, व्यासरूपाय विष्णवे विष्णवे, व्यासरूपाय विष्णवे विष्णवे, विष्णवे विष्णवे, विष्णवे नहीं नहीं नहीं, बा बिल्कुल नहीं, विष्णवे, वी, विष्णवे नहीं नहीं, विष्णु नहीं है, विष्णु है, बा, विष्णवे, विष्णवे हाँ, विष्णवे ये भी बा सुनाई दे रहा है, आप बा बोलेंगे, विष्णवे, विष्णवे नहीं 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 नहीं, आप ध्यान से बोलिए, विष्णवे, विष्णवे नहीं, विष्णवे, बा, विष्णवे थोड़ा क्योंकि मैडम जी मेरा मदर टंग ही बंगाली है, थोड़ा शायद उसका थोड़ा प्रॉब्लम है मैं समझ शायद। सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल हमारे मदर टंग में भी बहुत सारे अक्षर गलत बोलने का ये हो गया है, कोई बात नहीं, हमारे इधर थ को ध बोलते हैं, ठीक है, उसको बिल्कुल कोई भी करेक्शंस नहीं कर सकते, ण बोल नहीं पाते हैं, ऐसे हर भाषा में, मैं जैसे मैंने सुरवाणी विलास की पहली कक्षा में बताई थी, हर भाषा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिनका प्रसार हम संस्कृत पर नहीं होने देंगे, ठीक है। हाँ मैडम जी, जब मैं पढ़ते थे, वो ग्रेजुएशन में पढ़ते थे जब, तब हमारा तो यहाँ पे तो और कुछ सिखाया जाता है, और कोई प्रोनाउंसिएशन की, इंटोनेशन की कोई कुछ नहीं बोल सकते, और जो टीचर वगैरह सिखाते थे वो भी ऐसे करके ही बोलते थे, तो ये शायद एक अभ्यास हो गया, तो इसलिए प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल, आप अच्छे यहाँ आ रहे हैं ना, आपको अवश्य सहायता मिलेगी। प्रारंभ में भी मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सख्ती बनाए रखूं, ताकि आप कोशिश तो करें, आप इतने बार कोशिश कर रहे हैं, एक ना एक बार आपके मन में उतर जाएगा, ठीक है। मैं, आप ये ना सोचिए कि कोई, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, और सबसे विनम्र निवेदन है कि न ही आपको मैं व्यंग्य कर रही हूँ, न ही आपका मजाक कर रही हूँ, न ही आपको कुछ छोटा दिखाना चाहती हूँ, आपको सही उच्चारण आने के लिए जो करना चाहे मैं कर सकती हूँ और करना चाहती हूँ, ठीक है, कर सकते ठीक हैं। है मैडम जी, ये सोच सकते हैं, ऐसे मत सोचिए, ऐसे मत बोलिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मुझे, मैं गलत बोल रहा हूँ, इसलिए आप सुधारने के लिए बोल रहे हैं, ये तो सही है। सुधारने के लिए मात्र बोलती हूँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ मैडम जी, हम 10 बार गलत करेंगे तो आप एक बार ना एक बार तो सही आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, इसी स्पिरिट के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला लाइन, नमो वै ब्रह्म निधये, नमो वै ब्रह्म निधये, नमो वै ब्रह्म निधये। दो गलतियां हैं, एक तो वै, नमो वा है, और एक ब्रह्म के बाद निधये, नी शॉर्ट है, स्मॉल, छोटा वाला है, ठीक है। ब्रह्म निधये, निधये ब्रह्म निधये, नहीं, ब्रह्म निधये, ब्रह्म निधये। नी को नहीं खींचना, नी दीर्घ नहीं है, ठीक है। ठीक है मैडम। वासिष्ठाय नमो नमः, वासिष्ठाय नमो नमः, वासिष्ठाय नमो नमः। धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है, आप अलग से प्रैक्टिस धन्यवाद। कीजिएगा वाक्य को बोलने का, ठीक है। हाँ, आम मन्याम। नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट श्लोक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अच्छा, इसका संहिता पाठ में कोई नहीं है, संहिता पाठ इसमें कोई अनुस्वार वगैरह नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे, ठीक है, एक और बार, अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय
विष्णवे सर्वजिष्णवे। ठीक है, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। तो ये बोलने के लिए हिमांशु, हिमांशु आ जाओ। हरिओम। हरिओम। अविकाराय शुद्धाय, अविकाराय शुद्धाय, अविकाराय शुद्धाय, नित्याय परमात्मने, नित्याय परमात्मने, नित्याय परमात्मने, देखो परमात्मने, परमात्मने, परमात्मने। हाँ सभी खुला खुला एकदम आ बोल के बोलना। ठीक है, एक और बार। अविकाराय शुद्धाय, अविकाराय शुद्धाय, अविकाराय शुद्धाय, नित्याय परमात्मने, नित्याय परमात्मने, नित्याय परमात्मने, 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 सदैक रूप रूपाय, सदैक रूप रूपाय, सदैक रूप रूपाय। देखो आई है, ये ए नहीं है। सदैक, सदैक रूप रूपाय, सदैक रूप रूपाय, सदैक रूप रूपाय, विष्णवे सर्वजिष्णवे, विष्णवे सर्वजिष्णवे, विष्णवे सर्वजिष्णवे। राइट, वेरी गुड। एक और बार। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने, अविकाराय शुद्धाय, नित्याय परमात्मने, अविकाराय शुद्धाय, नित्याय परमात्मने, सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे, सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे, सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, धन्यवाद। इसमें भी कोई संहिता पाठ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। एक और बार। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओके, तो इस श्लोक के अनुचरण के लिए प्रादित को बुलाती हूँ। प्रादित अभी आ सकते हो? जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, अनुचरण करो। यस्य स्मरण मात्रेण, यस्य स्मरण मात्रेण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जन्म संसार बंधनात्, जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विमुच्यते नमस्तस्मै, विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। विष्णवे प्रभविष्णवे, विष्णवे प्रभविष्णवे। एक और बार। यस्य स्मरण मात्रेण, यस्य स्मरण मात्रेण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जन्म संसार बंधनात्, जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै
विमुच्यते नमस्तस्मै विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे। वेरी गुड वेरी गुड। ये प्रा जो है संयुक्त अक्षर है इसलिए उसके पहले थोड़ा सा होल्ड करना, विष्णवे प्रभविष्णवे ऐसा। ठीक है, हाँ बोलो, नमस्ते। नहीं नहीं बोलो बोलो। विष्णवे प्रभविष्णवे। हाँ राइट गुड, नमस्ते। नमस्ते। चलो हाँ, इसको बोलने के बाद ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे ऐसा बोलना है, ठीक है। और इसमें तो कोई संहिता पाठ नहीं है श्लोक में, पर ये ओम नमो है ना, उसको बोलने के दो तरीके हैं। लोग ओम नमो करके कोई बोलते हैं, कोई ओम नमो बोलते हैं। ओम नमो वो संहिता पाठ है, ठीक है। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे कोई ऐसा बोलता है, कोई ओम नमो ऐसा बोलता है, ठीक है। दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं, एक बार ध्यान से सुनिए। श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। एक और बार। श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। ठीक है, इसको अनुच्चारण के लिए सागर को बुलाती हूँ। श्री वैशंपायन उवाच श्री वैशंपायन उवाच श्री वैशंपायन उवाच। देखो श्री बोलना है और वैशंपायन बोलना है, नो नो नहीं बोलना। श्री वैशंपायन उवाच श्री वैशंपायन उवाच श्री वैशंपायन उवाच। न उवाच न उवाच न उवाच न उवाच न उवाच श्री न उवाच वैशंपायन उवाच। श्री वैशंपायन उवाच। आ बोलने के बाद थोड़ा आ बोलना। वैशंपायन उवाच श्री वैशंपायन उवाच श्री वैशंपायनाय उवाच। आयन उवाच पायन उवाच पायन उवाच। श्रुत्वा धर्मान शेषेण श्रुत्वा धर्मनशेषेण धर्मा दीर्घ धर्मान शेषेण श्रुत्वा धर्मानशेषेण श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः पावनानानि च सर्वशः पावनानानि च सर्वः पावनानि नहीं है, पावनानि च पावनानि च पावनानि च नीच पावन नहीं है, पावनानि च सर्वशः नीच पावनानि च सर्वशः पावनानि च सर्वशः। युधिष्ठिरः शान्तनवम् युधिष्ठिरः शान्तनवम् युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत पुनरेवाभ्यभाषत पुनरेवाभ्यभाषत। एक और बार। श्री वैशंपायन उवाच श्री वैशंपायन उवाच श्री वैशंपायन उवाच। हाँ ऐसा, एक और बार। श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान शेषेण
श्रुत्वा धर्मनशेषेण श्रुत्वा धर्मनशेषेण माँ पर दीर्घ है, देखकर बोलिए, फिर से बोलिए। श्रुत्वा धर्मनशेषेण माँ दीर्घ है। धर्म धर्म धर्मा बोली ना मैं, धर्मानशेषेण ऐसा। श्रुत्वा धर्मानशेषेण श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः। पावनानि च सर्वशः पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम्। युधिष्ठिरः शान्तनवम् युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत। पुनरेवाभ्यभाषत पुनरेवाभ्यभाषत आभ्यभाषत। वाभ्यभाषत वाभ्यभाषत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। धन्यवाद। चलिए मैं अभी पूरे श्लोक एक बार आपको पढ़ के सुनाती हूँ, सुनिएगा। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। ठीक है, अब इनके अर्थ बताती हूँ हल्के से। शुक्लांबरधरम, जो सब श्वेत वस्त्र पहने हैं, विष्णु व्यापक स्वरूप है। शशि वर्ण, जो शशि चंद्र का वर्ण के हैं, और गणेश जी के बारे में है ये। चतुर्भुजम, चार भुजाएं धारण करके हैं। प्रसन्न वदनम, तो बहुत ही प्रसन्न मुख के हैं। ध्यायेत, उनको ऐसा ध्यान करिए, किस लिए करिए? सर्व विघ्नोपशांतये, सभी विघ्नों की शांति के लिए। फिर यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतम्, ये वैष्णव, वैखानस और श्री वैष्णव कहते हैं, उनके मत में विनायक यानी विघ्नेश्वर गणेश जी को विश्वक्सेन नाम से वो लोग विघ्नहंता देवता को वो प्रणाम करते हैं। तो उनका आश्रय लेने की यहाँ प्रार्थना बात हो रही है। ठीक है, फिर व्यासम वसिष्ठ नप्तारम, ये व्यास जी के बारे में है, और इसमें व्यास जी के 5 जनरेशंस बताए गए हैं। व्यास जी जैसे चौथे व्यक्ति हैं, तो उनसे पहले तो चौथा स्थान 5 4 3 2 1 बताया, तो 2 स्थान में व्यास जी है, सोचिए। ठीक है, तो 4 में वशिष्ठ जी है। वशिष्ठ जी 4th नंबर है व्यास जी से लेकर। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति है, शक्ति के पुत्र पराशर है, पराशर के पुत्र व्यास है, व्यास के पुत्र शुका है। ठीक है, तो इस प्रकार 5 है।
ठीक है, पहले वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुक, 5 लोगों की बात हो रही है। और व्यास जी से इनका क्या क्या रिलेशन है बता रहे हैं। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम, वशिष्ठ के ये परपोता है, परपोता, ठीक है। और शक्ति के पौत्र है, पोता है, ठीक है। पराशर के आत्मज है यानी पुत्र है, ठीक है। शुक और फिर ये व्यास है, और फिर शुक तातम, शुक जो है शुक मुनि इनका बेटा है, ठीक है। तो 5 जनों का यहाँ पर बताया गया है और व्यास जी के उनसे रिलेशन बताया गया है। जो 4 लोग व्यास जी से जुड़े हैं उनके परदादा, दादा, पिता, बेटा, ठीक है, 4 लोग बताए गए। और इसके बाद व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास जी कौन है, साक्षात विष्णु स्वरूप है, ठीक है। और ऐसे व्यास जी के लिए नमस्कार है जो ब्रह्म निधि है यानी ब्रह्म ज्ञान की निधि है। इन्होंने ब्रह्म सूत्र भी रचे हैं, ठीक है, जो वेदांत के लिए आधारभूत है। और हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने कई सारे पुराण आदि का इतिहास का भी रचना कर डाली इन्होंने। और फिर अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैव रूप रूपाय, अविकाराय जो विकार नहीं लेते यानी जो जन्म नहीं लेते, जिनका कोई विकार नहीं होता है, ठीक है। तो ये, और फिर शुद्धाय जो शुद्ध है एकदम और मलिनहीन है, निर्मल है। नित्याय जो नित्य है, हमेशा रहने वाले हैं। परमात्मने परमात्मा के लिए, ऐसे परमात्मा के लिए। सदा एक रूपाय हमेशा एक रूप रहने वाले। विष्णु के लिए, सर्वजिष्णु जो सभी का आधारभूत है, ऐसे के लिए हैं। और इसको सबका मेंटेन करने वाले। यस्य स्मरण मात्र, जिनके एकदम स्मरण मात्र से, ठीक है, जिनके स्मरण मात्र से जन्म और संसार बंधन से मुक्ति पाते हैं। कौन, नर सारे जो भी इनको स्मरण करते हैं, स्मरण करने वाले मुक्ति पाते हैं। ऐसे विष्णु प्रभा विष्णु के लिए हमारा नमस्कार है, जो प्रभाव डालने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही एकदम उनका व्यापक प्रभाव है। ऐसे विष्णु देवता के लिए हमारा नमस्कार है। इसके यहाँ तक है प्रार्थना श्लोक है। इसके बाद यहाँ से वैशंपायन उवाच से अध्याय स्टार्ट होता है। ये मैं बताना भूल गई थी उस समय। अध्याय महाभारत का यहाँ से श्री वैशंपायन उवाच, जैसे आप अनुशासनिक पर्व में और ये वाला अध्याय खोलेंगे ना तो आपको वहां से श्रुत्वा धर्मान शेषेण से आपको युधिष्ठिर ने ऐसा पूछा, ठीक है। शांतनवम, शांतनव यानी शंतनु का पुत्र शांतनव, ठीक है, यानी भीष्म। तो भीष्म से युधिष्ठिर ने सारे धर्म सुनकर उन्होंने ऐसा पुनः पूछा। तो इसका अर्थ है कि ये भीष्म जी अंपशया पर यानी उनका पूरा अंबु है उनके पूरे नहीं, इसको क्या बोलते हैं, शर शैया पर वो सो रहे थे। शर शैया पर सोते समय वो मृत्यु नहीं चाहते थे तुरंत वो, तो कुछ समय बचा हुआ था उनका कि वो एकादशी पर मृत्यु पाना चाहते थे, उत्तरायण के लिए रुके हुए थे। तो उस समय युधिष्ठिर रोज उनके पास जाकर उनका धर्म के बारे, क्योंकि नए नए राजा बने हैं तो राजा धर्म वो सब पूछते रहते थे वो कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कई सारे अनुशासनिक पर्व में कई सारे सुंदर धर्मों का प्रस्ताव है जो भीष्म जी बताते हैं। तो उनमें से वो बोलते हैं, पूरा धर्म सुनने के बाद वो बोलते हैं कि ऐसा कौन देवता है वगैरह कुछ प्रश्न करते हैं। उसका ही समाधान के रूप में भीष्म जी इस पूरे सहस्त्रनाम का वो पाठ करते हैं, ठीक है। कोई संदेह है तो, कोई संक्षिप्त संदेह है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल संक्षिप्त। कोई संदेह नहीं है तो हम प्रार्थना करके कक्षा समाप्त करेंगे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद हरिओम दीदी। नमो नमः, धन्यवाद मान्ये। नमो नमः। हरिओम दीदी, हरिओम।